अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब जी। एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ जो बहुत ही मज़े की आप देख रहे हैं। ये नाइट स्नैक्स भी हैं और टी स्नैक्स भी कह सकते हैं और ये बहुत मज़े की है, समोसे की तरह है लेकिन समोसे से बहुत ज़्यादा आसान बनने वाली रेसिपी है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि इसकी रोटी हमने कैसे बनानी है। नॉर्मल आटे की तरह, बस आटा नहीं हमने लेना, मैदा लेना है। उसमें हमने कलवंजी और अजवाइन थोड़ी थोड़ी ऐड कर दी है, साथ ही हमने उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। उसके बाद हमने इसको नॉर्मल पानी से इसको गूँध लेना है, जैसे आटा गूँधा जाता है सेम आटे की तरह। और अगर आप इसमें कलवंजी और अजवाइन ना भी ऐड करना चाहे तो नो प्रॉब्लम, इसमें बस आपने हल्का सा नमक और ऐड करके ऑयल ऐड करके इसको गूँध लेना है पानी के साथ। ये आटा आपके सामने गूँध गया है, बहुत अच्छा सा ये आटा बहुत मज़े से गूँधा जाता है। और लेकिन ये है कि आपने गूँध के इसे थोड़ी देर के लिए रख देना, जब रख देंगे तो ये बहुत अच्छा सा, उसके बाद आप इसको पंच करेंगे तो बहुत अच्छा सा आटा गूँधा जाएगा। उसके बाद हमने आलू बॉयल कर लेने, आलू बॉयल किए हुए हैं हमने, तो उसको अच्छे से सबसे पहले हमने मैश किया है। मैश करने के बाद उसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में हमने जो हम पसंद करते हैं, जैसे हम पसंद करते हैं वैसे भी ऐड कर सकते हैं। वैसे आपको मैं साथ साथ बताऊंगी कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है। हमने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, कलवंजी और मेथी, ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मौजूद है, नहीं मौजूद तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये लास्ट में मेथी ऐड की है, मेथी का इसमें अच्छा टेस्ट आता है। अगर धनिया मौजूद ना हो तो आप मेथी भी ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ हम इसमें चाट मसाला, स्पाइसी करने के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का आता है। उसको मिक्स करेंगे और साथ हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जिसके साथ ये जो हमारा मटेरियल है ये ठीक सा बनेगा और ये बिखरेगा नहीं और ये रोटी के ऊपर अच्छा सा जो है ना पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए हमने कॉर्नफ्लोर 2 से 3 चम्मच ऐड कर देने हैं, वो आलू के हिसाब से हैं। हमने तकरीबन आधा किलो से ऊपर आलू लिए थे, इसमें इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच ऐड किया था। ये हम आपके सामने हमारा मटेरियल रेडी है। अब हम रोटी को बेल लेंगे। नॉर्मल रोटी बेलनी है, जैसे कि हम पराठा बनाते हैं, आलू वाला पराठा हो गया, वैसे रोटी बेल लेनी है। किसी किस्म की आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी कि कैसे रोटी बेलनी है, कैसे थी, कितना आटा लिया था। इजी हो के आपने इसको रेसिपी को करना है, बहुत इजी है, समोसे से ज़्यादा आसान है और ज़्यादा जल्दी रेडी होने वाली है। ठीक है, ये देखिए सेम जैसे हम पराठा बनाते हैं वैसे हमने इसको पराठे की तरह ऊपर पेस्ट कर लेना है। उसका मटेरियल हम बारीक सा पेस्ट करेंगे और आराम आराम से उसको सारे रोटी के ऊपर जो है ना पेस्ट कर लेंगे, किसी जगह पे रह ना जाए वो। पहले रोटी बेली है, उसके बाद उसके ऊपर मटेरियल बेलेंगे, फिर दोनों रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, जैसे कि हम पराठे की रोटी बनाते हैं सेम वैसे। बहुत अच्छा स्नैक्स बनता है, ये बहुत आसान है। चाय के साथ बनाना हो तो बस आप आटा पहले गूँधा हो तो आप 2 मिनट में इसको रेडी कर सकते हैं। और समोसा बनाना थोड़ा टफ़ लगता था ये, लेकिन ये आसान है और एक छोटे-छोटे स्नैक्स हैं। और अगर कोई आपके घर में आ जाता है और आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, मिनटों में रेडी होने वाली, और लगेगा ऐसे जैसे आपने बाज़ार से कहीं से ये रेसिपी मंगवाई है। ज़रूर कोई पूछेगा कि ये किसने बनाए हैं, कैसे बनाए, इतने मज़े के और बनते हैं ये। ठीक है, ये आपके सामने हमने साइडों से उसे हाथ से लाइट सा पुश करना है कि वो साइड से जो है ना चिपक जाए, बिखरे ना, खुले ना। ठीक है, और आप इसे जो नीचे है ना वो नीचे भी आटा लगा सकते हैं। ये देखो मैंने बाद में लगाया, आप नीचे आटा लगा सकते हैं कि रोटी साथ जो शेल्फ़ के या बेलन के साथ चिपके ना। फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है साइडों से। पहले हम इसको वो गोल जो शेप है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं, वो बाद में भी हो जाएगी। अगर पहले भी कर लें बाद में कर लें वो आप पे डिपेंड करता है। इस तरह करके हमने उसको इस तरह लंबी साइज़ में काट लेना है, फिर उसको हम दूसरी साइज़ में काटेंगे। और आपने सबसे इसमें जो है ना ट्रिक की आपने कोशिश करनी है, जो फ़र्स्ट टाइम बना रहा है वो इसको बड़े-बड़े पीस ना काटे, छोटे पीस कटिंग होंगे तो उसकी शेप्स बहुत प्यारी आएगी, अच्छी सी शेप आएगी। और जब हमने इसको बंद करना है, उसको हम पानी के साथ भी बंद कर सकते हैं, लेकिन मैदे की रोटी है इसलिए वो खुद भी चिपक जाती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर हम फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हो तो उसको पानी के साथ थोड़ा सा कर लें, बाइंड कर लें, जिससे वो बिखरेगा नहीं, आपका ऑयल गंदा नहीं होगा और जो आलू का मटीरियल है वो बाहर नहीं निकलेगा। वैसे तो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है तो आलू का मटीरियल जो है वो बाहर निकलेगा ही नहीं, लेकिन अगर आप इसको पानी के साथ बंद करते हैं तो फिर तो वो बिल्कुल ही जो है ना वो अच्छा सा बंद हो जाएगा, शेप अच्छी आएगी और बाहर नहीं निकलेगा। ये आपके सामने पूरा तरीका मैंने इसलिए बताया है कि मुश्किल होती है बनाने में और समझ नहीं आती यहाँ से क्या किया था और कैसे किया था, इसलिए आपको सारा जो तरीका है इजी वे में सारा दिखा दिया है। अब हम इसको 1 बाय 1 इसके पीसेस उठा के उसको
उसकी शेप देंगे। शेप ऐसे देनी है, हमने पहले एक साइड से उसे दोनों उसके कॉर्नर जॉइन करने हैं, उसके बाद दूसरी साइड पे उसके कॉर्नर्स को जॉइन कर देना है। वो फ्लावर शेप बन जाएगी, फ्लावर शेप भी कह सकते हैं और इसे बाइट समोसा भी आप कह सकते हैं, कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। लेकिन बहुत है मज़े का, बहुत इजी बनने वाला और बहुत यूनिक शेप थी और आसान भी है बनाने में, कोई मुश्किल नहीं है। और जो खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा और ज़रूर पूछेगा आपसे कि आपने ये कैसे बनाए हैं। मैंने तो ये बहुत दफ़ा ट्राई कर ली हैं और बहुत मज़े के बन रहे हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप बच्चों के लंच बॉक्स में उन्हें दे के भेज सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको इसको हेल्दी में बनाना चाह रहे हैं और मैदा यूज़ नहीं करना चाह रहे, अगर हेल्दी आप डाइट ले रहे हैं, तो हम इसको जो दूसरी नॉर्मल रोटी होती है, आटा होता है कनक का, वो भी ले सकते हैं। उसको भी हम उसकी रोटी में भी इसका नॉर्मल यही मटेरियल बना के तो उसको भी हम इसको बना सकते हैं आसानी से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा सा बनेगा, एक हेल्दी होगा, बच्चों के लिए भी मैदा नहीं यूज़ होगा, तो उसको भी आप ट्राई करके चेक कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगी आपको उसके भी बना के दिखाऊँ कि वो कैसे बनते हैं, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है और इस तरह की यूनिक और सिंपल और सबसे ज़्यादा सस्ती रेसिपी चीप प्राइस में, बिल्कुल ये घर की सारी चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। और अगर कोई इसमें चीज़ ऐसी आपको लगी है जो आपके घर में मौजूद नहीं है, वो आप उसको स्किप करके कोई और चीज़ भी उसकी जगह ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैदा नहीं है, मैदा कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, मैदा नहीं है तो आप दूसरी रोटी भी, नॉर्मल रोटी का आटा भी ले सकते हैं। उसके अलावा आलू और नमक मिर्च हल्दी, ये मसाला स्पाइसेस, ये तो सबके घरों में मौजूद होता है, इसलिए आपके लिए बहुत आसान है बनाना। आप इसे ट्राई करिएगा और फिर मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है। कि अब मैं आपके सामने इसे फ्राई करूँगी और देखिए कितनी प्यारी शेप इसकी बन गई है। इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे और ऑयल को हमने पहले ही गर्म कर लेना है, इसको ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालना है। इसको नॉर्मल जो आंच होती है ऑयल, वो पहले ही आपने कर लेना है, गरम किया हो उसमें आप ऐड करें। उसके बाद जब आपने अंदर डालने शुरू करें, फिर उसको आपने स्लो कर लेना, फ्लेम जो है वो स्लो कर लेना है। उसमें ये रेडी होंगे आपके सामने। इसकी जो है कलर आएगा, वो कलर ही बहुत प्यारा होगा, वो भी देखेंगे आप, उससे आपको अंदाज़ा होगा कितनी प्यारी और मज़े की रेसिपी बनी है। और इसके साथ आप ये देख रहे हैं कि वो किस तरह फ्राई हो रहे हैं। मैंने थोड़े थोड़े करके फ्राई किए थे, ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया। ये पहले गरम था इसलिए वो ज़्यादा अच्छी सी उसकी शेप आई है, कलर आया है। और इसको आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, टी टाइम में भी ले सकते हैं। और अक्सर हमें भूख लगती है शाम के टाइम में और समझ नहीं आ रहा होता हम कौन सी ऐसी चीज़ खाएं, और उस टाइम भी आप इसे ले सकते हैं। आप इसको दोनों शक्लों में क्रिस्पी भी कर सकते हैं। ज़्यादा अगर उसे आप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, अगर आप कम फ्राई करेंगे तो वो कम क्रिस्पी होंगे। वो आप पे डिपेंड करता है जैसा आप लेना पसंद करते हैं। और ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और इसके अलावा सादा रेसिपीज़ के लिए, सिंपल और इजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो आइकन है उसमें ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें, ताकि जो तमाम जो रेसिपीज़ हैं जो रेगुलर बेस पे आती हैं वो आपको मिलती रहें और आप उससे खूब फ़ायदा उठाते रहें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।